श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांडं मोक्षदं चैव अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता अज्ञानतिमिरां धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्य मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोहनि मंगलम कुंदकुंदार्यो नेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय स्वभावान्तरक्षते। भगवान की दिव्य ध्वनि में आत्मा उपादेय कहा है। आत्मा उपादेय माने तो सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र शुरू हो जाता है जीवन। और यह काम अनादि से हुआ नहीं है। इसलिए कुंदाचार्य देव शुद्ध भाव अधिकार नियम सारजी शास्त्र में रचते हैं। उसके टीकाकार अमृत चंद्राचार्य जैसे समय सार की टीका लिखी अमृत चंद्राचार्य ने, वो टीका इतनी प्रसिद्ध हुई कि मूल आचार्य को भुला दिया। इसका जो विस्तार है ना जिन वचन का, या कुन थोड़े शार्ट में बोलते हैं, जितना भी बड़ा आदमी होगा उतना शार्ट में बात करेगा, बाकी बक बक कभी करेगा ज्ञानी। तो कोई सुने कि मत सुनो, उसको तो बकना है बस। अपन जो बोल रहे हैं उसका क्या असर होता है अपने में भी और दूसरे में भी, ये बात तो समझना चाहिए ना जीव को। सबसे बड़ी गलती मंदिर में आके करता है, भगवान को सुना दो और घर जाओ, अब क्या होगा? भगवान को क्या कहना है दिव्य ध्वनि में, इसलिए तप चाहे सुर राय, इंद्र हो चक्रवर्ती हो, वो तरसता है मनुष्य पर्याय के लिए, क्योंकि तब इस मनुष्य पर्याय में संभव है। सम्यक दर्शन हो सकता है वहां, वो सम्यक दर्शन भी उत्तम तप का समझे बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, उत्तम शब्द नहीं आएगा। तो उत्तम शब्द का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो तप किया जाता है, अर्थात सब तरह का उपास करो, व्रत करो, बहिरंग तप हो, अंतरंग तप हो, 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। तो जैन धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिथ्या दर्शन खत्म हो और जीव को सम्यक दर्शन पैदा हो जाए। सम्यक दर्शन जीव को आत्मा की महिमा आए बगैर पैदा नहीं होएगा। तो भाषा में नहीं, भाव भाषण में आएगा तो सम्यक दर्शन होगा। बोलना याद नहीं हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी को सुनाना याद नहीं हो उसकी भी कोई, खूब शास्त्र पढ़े हो उससे भी कोई काम नहीं, प्रयोजन समझना चाहिए। क्यों तप की इतनी महिमा है? उसकी निश्चय परिभाषा ये है कि ये अपनी आत्मा सिद्ध समान है, ऐसा समझ करके श्रद्धा होके उसकी अपनी परिणति अपनी आत्मा में एकाग्र हो।
बस वहां से तब शुरू हो जाएगा। एकाग्र होने की शुरुआत वो सम्यक दर्शन बिना होती नहीं है। और सम्यक दृष्टि को बहुत पुण्य होता है। अल्लाह तो नहीं मानता है पर होता तो है, इसलिए स्वर्ग में जाना ही पड़ता है। इंद्र बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेंगे, ये सब पुण्य का खेल है। फिर से कहें, अपन भगवान को सुनाने नहीं आए हैं। जितनी पूजा बोलते हैं, जितनी अपने आत्मा को सुनाने के लिए है। व्यवहार में ऐसा कहेंगे, जिन दर्शन करो, भगवान की पूजा करो, शास्त्र सुनो, ये सब व्यवहार की भाषा है। कहना ये चाहते हैं कि अपनी आत्मा को सुनाओ, समझाओ। ये काम नहीं है। कैसे चुपचाप बैठ गए सब? अभी भजन हो तो सब जोर आ जाए सबको, क्योंकि भगवान को सुनाना है और दूसरे को सुनाना है। मेरे को बहुत याद है। उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू तो यह कि जीव अपने को सुनाने लग गया है। अपने को सुनाना क्या होता है? छोटा सा तो भगवान अन्यमति में और यहाँ दिगंबर धर्म में क्या अंतर है? वो मानते हैं कि भगवान हमको उतार देंगे, इसलिए खूब भगवान की भक्ति करो। यहाँ कहते हैं कि भक्ति मुक्ति का मार्ग तो है, लेकिन निश्चय भक्ति साथ में हो तो व्यवहार भक्ति में चेतता होगा। व्यवहार भक्ति में डूबा की मिथ्या दृष्टि हुआ, और होगी तो सही ज्ञानी के वो स्वर्ग में भी जाते हैं, लेकिन वो चाहता मनुष्य पर्याय सुर इंद्र सुर, क्योंकि तब जो है वज्र जैसे प्रहार करता है ना, ऐसा कर्म शिखर को प्रहार करेगा। आठों ही कर्मों को, खाली एक कर्म की बात नहीं है। आठों कर्म अपने पाप पुण्य से बनते थे, और जिन्हें भगवान ने पुण्य पाप से धर्म होता ही नहीं, ऐसा कहा है। ये सुनता नहीं है जो, उसको तो बाहर का साधन चाहिए और पुण्य से बहुत संपत्ति मिलेगी तो करे जाओ। वो भी समझदार हो तो, नहीं तो पाप में फुर्सत कहाँ है जीव को? थी मंदिर आए, दर्शन करे, अच्छे आवश्यक करे, इतना भी टाइम नहीं उसके पास, क्योंकि मिथ्यात्व में डूब गया है जो। पांच इंद्रिय के विषय में और कषाय में अब इतने उपास कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना बाल व्रत ने बाल तप नाम पाएंगे 12 ही प्रकार के, क्योंकि प्रयोजन भूल गया है। प्रयोजन अपनी आत्मा में सुख पैदा हो, सच्चा सुख, निर्विकल्प सुख, शांत रस, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख। इसमें कुछ इंद्रियों के आंखों से भी बाहर देखने की कोई काम ही नहीं है उसमें, क्योंकि सुख की खान तो ये आत्मा देह में विराजता है। भाई हमारा चंद्राचार्य क्या कहते हैं, 2 कलश पढ़ना है। तो पढ़ लिया था मैंने कल। इसकी अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं, इसका खुलासा यही है ना।
ख्यायिक भाव जो है, ख्यायिक सम्यक दर्शन होने पर जो श्रेणी मानते हैं 8वें स्थान में, और बैलेंस जो रह गया अंत में लोभ कषाय, उसको क्षीण करके खत्म करके जब 12वां स्थान होता है तब जीव वीतरागी भगवान बनते हैं। ये एक समय की पर्याय की बात है। इसी रास्ते से जीव को जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या एक भाव जो हो जाता है, अनंत दशा हो जाती है, सिद्ध दशा हो जाती है, वो उपादेय नहीं है। गजब बात करते हैं। स्त्री कुटुंब परिवार पुण्य भाव ये तो कना रह गए। क्षायिक भाव जो निर्मल पर्याय अपनी पर्याय में प्रकट होती है, वो एक समय की है, और ये जीव अनादि अनंत सुख का समुद्र विराजता है। आत्मा उपादेय है, ऐसा समझ जाने से अनुभूति प्रकट होती है। तो ये समझ गया जीव, तो इसको अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवान की जाति का चख लेता है जीव। और जैसे ही चखा तो वो अब ख्यायिक भाव तक के पर्याय में हो ऐसा पुरुषार्थ तो करेगा, लेकिन ध्याएगा अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को पिष्ट करता जाएगा, स्थिरता करता हुआ। विकल्प है ना, विकल्प तो होता जाएगा। संकल्प तो पहले ही तो होते सम्यक दर्शन होते से कि मेरा एक परमाणु भी नहीं है, कोई परिवार आदि मेरा है नहीं, क्षणिक का संयोग है। कुटुंब का मेला जैसे मेला भरता है ऐसा थोड़ी देर के लिए भरा गया। अब बाप कहाँ जाए, माँ कहाँ जाए, भाई कहाँ जाए, सब अलग अलग गतियों में चले जाते हैं। अपना कोई ठेका नहीं है किसी भी जीव का, वो उसके परिणाम के अनुसार गति गति भटकेगा। सम्यक दर्शन हो जाए तो आत्मा उपादेय है, ये बात जीव मान जाता है। जो जिनेन्द्र भगवान ने द्विधनी में आत्मा कहा है देह में, ये अनादि अनंत है, ये गुणों की खान है, ये परम पवित्र है, पूर्ण है। आत्मा है, गुणों की क्या भजन है, आत्म है, आनंद की खान में से आनंद निकालो तो कहीं खुटेगी। तो ये जीव के आत्मा जानते से, अपने को मानते से आनंद झरने लग जाएगा भैया। सच्चा सुख निराकुलता का अपने को आत्मा मान ले तब, और मानने का नाम सम्यक दर्शन है, जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। ये दो हो तो चारित्र में गारंटीड मोक्ष चला जाएगा जी, बहुत जल्दी। दुर्भव 4 भव 100 भव, ज्यादा नहीं टाइम में लगेगा जी। 10 अनंत काल के सामने 10-20 भव को ज्यादा नहीं है। और पंचम काल वाले जीव को तो जबरदस्त पुरुषार्थ है, क्योंकि सच्चे गुरु मिलते नहीं, सच्चे देव या दिखे नहीं सामने। क्या करे, दुख में कार्य दुख में, सारा जगत दुख में चला ही जा रहा और दुख को उपादेय मान के भटक रहा है 84 लाख। ऐसी जगह पर जीव को अपनी आत्मा पसंद आ जाए, अपनी आत्मा मान ले, महापुरुषार्थ है जीव को। इसे आचार्य सरल करते हैं कि ये 9 भाव जो होते हैं ना, सम्यक दर्शन के बाद, चारित्र होने के बाद अनंत दशा में, वो उपादेय नहीं है, उसकी खान आत्मा उपादेय है। ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि हो जाएगा जीव, और उसको बाहर से पदार्थों से या पुण्य भाव से या पुण्य के फल से तो ठीक, और वितराग भाव से भी विरक्त हो जाएगा वो श्रद्धा में। इसलिए वितराग भाव के आश्रय से वितराग का प्रकट नहीं होता। हाँ, शुद्धात्मा के आश्रय से होती है, और अधीनता नहीं है किसी जीव में। पहली बार आया मंदिर, भगवान के दर्शन किए, इतने में ज्ञानी हो जाएगा। अगर दिल से दर्शन कर लिया तो, भगवान को सुखी मान लिया तो, 3 लोक के नाथ हैं वो, मिल गया हैं? मिल गया। हाँ लो से लो तो जग जाती है, लो से लो तो जग जाती है। निमित्त ये है,
उपादान नहीं है भगवान। जलाएगा तो उसमें ताकत होगी तो जलेगा। जो दिए में कितनी बार लगाओ लेकिन बुझ जाता है। पहली बार जलते ही नहीं है, खूब लगा लो तो भी नहीं जलता, दिया नहीं बुझ जाता। लगाओ तो सही नहीं, बुझ जाता है। उल्टा काम करता है ना ये कि बस पुण्य चाहिए, बाहर के पदार्थ चाहिए, मेरा 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 मान चाहिए, मंदिर में मान चाहिए उसको। गजब तो ये है। अरे एक जना बोल रहा है तो सबको बोलने की क्या जरूरत है? सुनो, सुनाने आए कि सुनाने आए कि सुनने आए कि सुनाने आए हैं। पर मूर्ख तो मूर्ख ही होता है ना, उसको तो दूसरे को सुना दो तो हल्का होता है। हल्का नहीं होता है, भारी बोझा होता है। कोई अच्छा नहीं समझता उसको। ज्यादा बोल बोल करे तो घर में नहीं सोता वो। माँ बाप ही बोल बोल करे तो इनको बाहर करो, भेज दो। कहाँ पे? वृद्धाश्रम में। एक बार ऐसे ही हुआ, भेज दिया वृद्धाश्रम में। तो उसने देखा कि भाई मैंने इनके लिए सारी जिंदगी लगा दी, मेरी सारी संपत्ति इनको दे दी, सारा ताकत पूरी मनुष्य पर्याय बर्बाद कर दी इन बच्चों के लिए, और मेरे को यहाँ भेज रहे हैं। वहां शांति से भोजन भी नहीं दे उनको, बोझा समझे। उसने क्या करा कि वो गया होटल में, और होटल में जाकर बैठा तो उसको जो पसंद की चीजें थी वो सब खाई खूब। सलाम अलग करे होटल वाला, वो जो पुरुषगारी वाला ऐसा प्रेम से भोजन कराया, ऐसा तो घरवाली ने भी नहीं कराया, उसने भी नहीं कराया। सब स्वार्थ के टोले हैं घर में। क्या करा उसने मालूम है? कि अपनी संपत्ति पूरी की पूरी होटल वाले को दे दी। नाम ही उसके लिख दिया कि मेरे को घर से ज्यादा सम्मान और प्रेम और भोजन तो घर मेरे को होटल में मिल रहा है, तो मैं मूर्खों के लिए काय के लिए संपत्ति छोड़ के जाऊं। उसके नाम लिख दी, रजिस्ट्री कर दी। अब जिसके नाम पर रजिस्ट्री करी, बड़ा होटल वाला था, तो वो आकर के इसको नोटिस दिया इनके बच्चों को कि ये होटल ये खाली करो तुम्हारा मकान। कैसी बात करते हो? मकान हमारे बाप का है। आपके बाप ने आपको देना बंद कर दिया है क्योंकि आपने उनकी सेवा नहीं की है, उनका ध्यान नहीं रखा है, घरवाली के कहने में मगन हो गए पूरे और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उल्टा चले बिल्कुल। इसलिए मेरी सारी संपत्ति मैंने तो उसको होटल वाले को दे दिया कि कोई भी आएगा बेचारा तो खाएगा तो सही प्रेम से। वहां तो प्रेम से भी नहीं खिला उसको। ये बनी हुई हकीकत है, ये बातें नहीं है। मोह की नींद में जीव को दिखता नहीं है कि जब तक स्वार्थ सत्ता है ना, आपके हाथ पांव चलते हैं, तो नौकर शरीर के काम करो तो घर में रहोगे। जहां काम का नहीं रहा तो कौन भी करेगा? अपन छोटा साहब को क्यों याद करते हैं? एक जो है राजमल जी थे, यहाँ शांति छोटे सराफे में दुकान थी उनके कपड़े की। तो वो के छोटा साहब से कि साहब आप ब्रह्मचारी हो, आप इतने भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, सब करते हो, बहुत अच्छे हो। आप तो खाली जो है ना ये कुर्ता पजामा छोड़ दो और आप जरा चोला बदल दो, ये खाली ये लगा लो, हाँ धोती दुपट्टा, तो हम आपकी पूजा करेंगे। लेकिन मेरे को पूजा कराना ही नहीं है, मैं तो खुद ही पूजा करूं भगवान का, मैं क्या पूजा करूंगा जी? फिर क्या हुआ छोटा सा है? संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। जरा कपड़े छोड़ो, ये दुपट्टा ओढ़ लो तो सारा संसार ठगाएगा पूरी तरह से। मूर्ख लोग तो ठगाएंगे, पहला गुलिस्तान वाला क्या करेगा? अरे ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो बहुत त्यागी है, हमसे तो अच्छा है। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को रिझाने के लिए उपदेश। जो पंडित होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि ये सभा जो है व्यवहाराभासियों की है कि निश्चयाभासियों की है।
अगर व्यवहार भाषियों की है तो खूब पुण्य करो, पूजा करो, यही धर्म है, ये बोलेगा, नहीं तो उसको बैठने नहीं दे गद्दी पे। दूसरा जो निश्चयावासी की अगर सभा है तो बस पुण्य को हे करो, आत्म उपादेय कहते जाओ तो खूब खुश हो जाएगी सभा, और क्या। तो संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण करते हैं, यह जिम्मानी है। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, झगड़ा मचाने के लिए मन जीव पर विद्या बसी। जितना पढ़ा लिखा होगा उतना लड़ाई झगड़ा करेगा। ज्यादा बहू पढ़ी लिखी हुई तो बहुत तकलीफ है सासू को। पहले तो बिचारी ने उसकी सेवा की, सासू की, और अब वो सासू बहू की सेवा करती है सासू को, ये तो घर में नहीं रह सकती हो। कितना बुरा लग रहा है सबको, देखो नाराज हो रहा है। हो नाराज, मैं क्या करूं, ये हक है। ऐसा ही सिद्धांत ये है कि आपको शास्त्र याद है तो जो जिनराज को कहना है वो कहो, नहीं तो नालायक हो, आप बैठने लायक नहीं गद्दी पे। जिनराज से विपरीत कहोगे आप, वो पुण्य को बंद का कारण कह रहे हैं और आप कह दोगे कि मोक्ष हो जाएगा, हो जाएगा क्या? तो बंद भाव से मोक्ष अगर इतना समझ जाए तो मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं जी, वो तो सम्यक दृष्टि हो जाता है इतने में। तो क्यों? क्योंकि मोक्ष की खान तो आत्मा है। ये यहाँ तो क्षायिक भाव से भी भिन्न कर रहे हैं, जो केवल ज्ञानी परमात्मा को प्रकट हो गया उससे भी आत्मा बहुत बड़ा है, वो तो एक समय की पर्याय है। और यह ज्ञान का, शांति का, सुख का या नवलब्धि का दरिया है जीव। कितनी ऊंची आवाज में कहे तो जीव को अपनी आत्मा का बहुमान हो जाए। क्यों सुनने में बुरा लग रहा है क्या? फिर काय के लिए पलटा? इसमें ज्यादा एक आगे बढ़ गया, एक में डबल पलट। अरे भैया उसी की बात चल रही है। जो कलश पड़ा था ना, हाँ तो कलश की, अच्छा पेज ही पलट गया यार। कोई सा भी पेज पलटो, सारे अनुयोग का बात ही आएगी। वहां कह पेज पलट गया। कोई भी लाइन पढ़ो दिगंबर धर्म की, आत्म उपादेय ही निकलेगा, नहीं तो सुनने लायक नहीं है जीव, मूर्ख है। यही भाव निकलेगा। अब कितनी ऊंची बात चल रही है कि क्षायिक केवल ज्ञान हो, वो भी एक समय का उपादेय नहीं है, उसकी खान शुद्धात्मा विरासता है, ये उपादेय है। अगर ऐसा मान लिया तो सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र शुरू हो जाएगा, भगवान की जाति का कमाल हो जाएगा। ये जीव छोटी मोटी हस्ती थोड़ी देर में, अनादि अनंत है, ये मरा ही नहीं कभी अनादि काल से। तो एक कथा सुना था प्रकाश, एक राजा था, एक रानी थी, हम दो ही मर गए तो क्या खत्म कहानी हो गई? अगले जन्म में गए हो तो खत्म कहानी हुई कहां? ये तन उजत अपनी उपज जान तब नशत आपको नाशमन, ऐसा पहले हिंदुस्तान में मानता है। और उम्र बढ़ती जाती है तो ये घटता जाता है मनुष्य पर्याय, ये समझ आज मैं बढ़ता हूं। पवन जी बहुत विचित्र बातें हैं, यह सुनने में बहुत तकलीफ होती होगी, है? अच्छी लगी तो पार हो गया जी। पवन कैसी चलती हो, इधर से उधर, जैसे उसको निमित्त मिला वैसा तेज चलेगी, धीरे चलेगी। चलती तो उपादान से है, हवा कोई निमित्त से कार्य नहीं होता है। लेकिन जैन शासन में जो निमित्त है, सच्चे देवशास गुरु नमोकार मंत्र, इसमें ये जीव हवा पकड़ जाएगा, पकड़ेगा तो निमित्त है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य तो उपादान से होता है। तो अनादि से नहीं हुआ वो काम कराते हैं, उपस्थित होता ही है। हाँ उपस्थित तो होता है, सच्चे देवशास गुरु का निमित्त। खोटे कुगुरु को देव को साथ डुबो देंगे,
यहाँ पुण्य को उपादेय कहा तो समझ जाओगे व्यवहार की बातें हैं। अपनी संगति बदलना चाहते हैं, अपने को पाप भाव से बचाना चाहती है जनवानी, ताकि नरक पशुगति नहीं रोले, क्योंकि अनंत काल फिर ये दिगंबर धर्म मिलना बहुत कठिन है। इसलिए व्यवहार की पुण्य की बहुत बात करी तो है, रोज दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, ये व्यवहार है पुण्य भाव। तो पुण्य भाव से तो बंद ही होगा ना आखिर। ये कभी सुना नहीं जीव ने बेचारे ने। तो जगत क्या करे कि मोह रहित होकर सर्व ओर से प्रकाशमान चारी तरफ से ऐसे उस सम्यक स्वभाव का ही अनुभवन करना चाहिए। अनुभवन का मतलब श्रद्धा में मानना चाहिए, ज्ञान में जानना चाहिए इसको, और अपनी परिणति को, अपने ज्ञान को, श्रद्धा को इसमें डुबोता हुआ अपनी शुद्धात्मा में मोह रहित होकर के ये काम करना चाहिए। अगर मोह में डूबे ही रहेगा तो अनादि काल से डूबे ही है, और फिर अनंत पंच परावर्तन संसार में भटकता रहेगा अकेला। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कोई पूछने वाला नहीं है, भटकते रहो। और बेचारा पशु है, अभी बाथरूम जाओ तो कसेरे आ जाते, कसेरी क्या बोलते हैं, कसारी। अब वो इतनी भयभीत है कि अपन बाथरूम में गए नहीं कि उसको समझ जाती हो, वो इधर से उधर छिपती हो। अपने को बहुत सोच समझ करके पानी डालना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो जैनी करेगा ही भैया, किसी भी जीव की है? क्या बोले? अरे जीव की दया नहीं, वो जैनी नहीं होता है। इस मामले में महिलाएं बहुत चतुर होती है, भजन बनाती टाइम हिंसा नहीं हो, इतना विवेक उनको बहुत रहता ही है। जैन मात्र को और करोड़ों रुपया रख दो उसके सामने, एक जीव की भी हिंसा नहीं करेगी, क्योंकि जीव की बड़ी भारी वैल्यू है, ऐसा वो समझ रही है जीव। तो जैन कुल में ये नहीं तो आती कैसे कि करोड़ों रुपए मिले, एक जीव को मार नहीं, खाली मार दोगे किले को। अभिप्राय में तो नहीं मारेंगे ना, अपनी परिणति में अपनी कमजोरी से, लीनता नहीं होने से हिंसा हो जाती है, लेकिन वो पाप भाव है, उसका दुख अपने को होएगा, उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। कौन दया करेगा? अपनी दया नहीं करे तो कौन करेगा? गजब बात सुनना है। 8वें गुणस्थान में श्रेणी जो लगाते हैं भावलिंगी संत, इस काल में तो 8वां गुणस्थान होता ही नहीं है, पंचम काल में नहीं होता है, लेकिन जब चौथे काल में जो होता है तो आहार नहीं लेते हैं। छठे गुणस्थान में आहार लेने का विकल्प होता है, 7वें में अबुद्धिपूर्वक होता तो है, लेकिन वो जब नहीं सेवन होती उनसे तो फिर आहार लेने के लिए आते हैं, लेकिन सब बुद्धि है उसकी, ऐसे नहीं लेते हैं। दिगंबर में विराज दातार के गुण, वो उद्यम कैसे उसका कोई जीव तो नहीं हिंसा हो गई, वो बिल्कुल शांत वातावरण होगा तो ही लेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। इतनी देह की ममता उनकी टूट गई है, ऐसी देह की ममता नहीं छूटती अभी चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान में। तो 8वें गुणस्थान में चलते हैं ना बाबा जी, सुनना ध्यान से। 8वें गुणस्थान में जब चढ़ते हैं, वंश भी चौथे काल में चढ़ते ही हैं जो मुनिराज, तो आहार नहीं लेते हैं। आहार नहीं लेते हैं तो उनके जो शरीर में अनंत जीव दूसरे हैं वो मरते जाते हैं, उनका तो घात होता है, और इनका गुणस्थान आगे चल करके अनंत भगवान सिद्ध भगवान बन जाता है। इधर तो हिंसा हो रही है, उसका तर्क क्या है कि भाई हो रही है तो जगत में रोज जीव जन्म मरण करते आ रहे हैं। अपनी भावना नहीं है कि ये मरे हैं, अपनी तो भावना ये है कि सावधानी रखें, इतना तो करें, लेकिन अपनी आत्मा में लीनता का अमृत भोगे कि नहीं। सुख की खान तो आत्मा है,
तो उसकी जहां प्रचुरता हुई आठवें गुण स्थान में, तो इधर तो हिंसा होते जाएगी और उनको कोई दोष लगेगा नहीं, क्योंकि अपन क्या करें उसमें। उन्हें तो अपनी आत्मा में लीनता बढ़ी और अनंत भगवान बनते हैं। इधर जितने जितने आगे जाएंगे उतने उतने जीव मरते ही जाएंगे। गजब की बात है। अनंत भगवान की बात नहीं है जो उसी जन्म मोक्ष जाने वाले हैं, उनके तो सारे स्पेशल है। अनंत भगवान जो बनते तीर्थंकर, उनकी सब अलग बात है, उनके नहीं होता कुछ। स्वाभाविक होता है प्रक्रिया, तो वो निमित्त भी नहीं होता। हाँ, इसलिए उन्हें घाती कर्म नहीं ना, घाती कर्म तो उनकी परिणति में दुख है ही नहीं। घात उसको कहते हैं जो ज्ञानावनी दर्शनानी मोहनी अंतराय, ये जीव की सुख और शांति का घात करते हैं। वो सबसे खतरनाक ज्ञान का अभिमान है, क्योंकि ज्ञान से बाकी की सब समझेगा जीव, और ज्ञान कई वो चल जाए नशा, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे ज्ञान का अभिमान, घोर संसार भटकता है जीव। जो 8वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान में जो जीव हिंसा हो रही है, उसमें मुनिराज का निमित्त नहीं है, स्वाभाविक हो रहा है वो प्रक्रिया, इसलिए दोष नहीं लगता। दो बात है, जीव तो मर रहे हैं ना, अनंत भगवान से नहीं मरते हैं। जो बाकी जो जीव है वो जो मरते हैं तो उनके निमित्त में उनको भोजन नहीं मिला। भोजन मिलना न मिलना ये एक अलग प्रक्रिया है। मुनिराज का उसमें क्या भाव रहा? उनका भाव तो शुद्धात्मा में लीनता का है और करते जा रहे हैं, इसलिए तो ज्ञानी मुनिराज हैं। अब श्रेणी चढ़ रहे हैं तो जीव को खाना नहीं मिलता ना, दूसरे जीवों को, अनंत जीव दूसरे शरीर में है, तो उनकी हिंसा होगी कि नहीं होगी? वो हिंसा स्वाभाविक हुई है, स्वयं में नहीं। उनका राग नहीं है, उनका भावना नहीं है, लेकिन हो तो रही है ना। आयु कर्म पूरा हो गया, ये बात अलग है। पूरा होने में निमित्त सारे जगत के जीवों का आयु कर्म के अनुसार ही जीता है, वो अलग बात है मुनिराज का उसमें कोई लेना देना नहीं है भाई। इसीलिए तो श्रेणी चल रही है, सिद्ध अनंत भगवान बन जाएंगे, लेकिन अभी अनंत भगवान बन नहीं गए हैं। और अहिंसा परम धर्म है, और सबसे ज्यादा हिंसा 8वें गुण स्थान में हो रही है। और अहिंसा भी हो रही है, अहिंसा भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है। दो हो गई ना। अनंत भगवान जब बन जाएंगे तो बिल्कुल हिंसा होती नहीं है, क्योंकि परम औदारिक शरीर तीर्थंकर के जीव की बात है। और परम औदारिक शरीर सारा स्पेशल होता है, माँ के पेट से ही सीधे आएंगे, 16 सपने होंगे, देवियां आएगी, खूब माँ की पूजा करेंगे, माँ को सजाएंगे, बहुत सारा अलग है। 5वें कल्याणक तीर्थंकर के जीव के बिल्कुल स्पेशल होते हैं। प्रश्न उठाया कि जैन धर्म तो हिंसा प्रधान है, इधर 8वें गुण स्थान में जीवों की हिंसा हो रही है, ये क्या है? तो जवाब दिया कि भाई उनका अभिप्राय तो है ही नहीं, अभिप्राय तो 4थे गुण स्थान में खत्म हो जाता है। एक जीव का मन भी नहीं दुखे और हिंसा भी नहीं हो, ऐसा तो जन्म दृष्टि होने पर हो ही जाता, उसका कैरेक्टर, उसका चाल चलन इसी प्रकार का हो जाता है। लेकिन अभी गुणस्थान के हिसाब से स्थिरता होती है, तो जितनी अस्थिरता है उतना कर्म भी बनेंगे, उदय भी आएंगे, और बाहर का पाप भाव भी होगा, पुण्य भाव भी होगा, और निश्चय हिंसा तो यही है। अपनी परिणति में पुण्य भाव की उत्पत्ति ये अपनी हिंसा है। शांति का खून होता है उसमें, पुण्य भाव में, और पाप भाव में भी होता है। अब क्या करें जी? तो अनंत भगवान के नहीं होता है, अनंत भगवान बनेंगे 13वें गुण स्थान में। इसलिए गुण स्थान की परिपाटी के हिसाब से जीव का क्रम से सुधरना होता है। बहुत कठिन हो गई बाबू जी। कठिन भली हकीकत है? कठिन हो पर सही है। हाँ सही है, ऐसा लग जाए ना जीव को, इसलिए दूसरा जीव अपने आप मरता हुआ भी बैठे हैं, बिजली लगा रहे हैं, अब बिजली में कितने जीव मर रहे हैं,
तो इतना विवेक रखो कि जरूरत हो तो लगाओ, कम लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। इतना विवेक होना चाहिए, नहीं तो मच्छर तो आएंगे, मरेंगे, बेचारे जल जाएंगे। पतंगा होता है, अब उसको अग्नि का एक जीव रहा है, पहले वो संस्कार है, तो अग्नि देखता है और उसमें जाता है तो सहा हो जाता है, उसको प्रेम है। अग्नि से मोह है उसको। हाँ, अग्नि का एक रहा ना पहले भूत, तो उसके संस्कार है उसको। पतंगा उसको देह भी छूट जाए तो परवाह नहीं करता है। ऐसे मिथ्यात्व में कुछ भी हो जाए परवाह नहीं उसको, मेरे कितने कर्म बन जाओ, मेरे अशुद्ध हो जाए, पर नरक उसी गता चले जाऊं, कुछ परवाह नहीं उसको। कठिन है कि सरल है? अपने हाथ की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरे देवी का काम नहीं है। सरल समझेगा तो सरल हो जाएगा, और कठिन समझेगा तो फिर कठिन लगेगा उसको। है तो सरल, आत्मा आनंद की खान है, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, परम सिद्ध हो जाएंगे। बात तो इतनी है, अनंत सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सुख का दरिया तो आत्मा है। अगर इतना समझ जाए तो मिथ्या दृष्टि देता नहीं है, तो उसको विषय कषाय की सुबुद्धि खत्म हो जाएगी। सुबुद्धि खत्म होगी तो समय दृष्टि होएगा, सुबुद्धि रह गई तो समय दृष्टि भी नहीं रहेगा। और पहले गुलिस्तान में सुबुद्धि रहती ही है तो क्या करें, इसलिए सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन का विषय तो शुद्ध आत्मा है। अपने को अनादि अनंत आत्मा मानने से सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव। क्यों? क्योंकि नित्य शुद्ध है। कैसा है आत्मा कि जब देखो शुद्ध है, और चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है ये जीव। अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, आनंद की खान। आत्म है आनंद की खान। कोयले की खान हो तो कोयला खुद जाएगा, सोने की खान हो तो सोना खुद जाएगा। आत्मा में आनंद की खान में से निकाले जाओ अनंत काल तक, कब खुटेगा? अभी नहीं। तो आत्मा सुनना चाहिए ना जीव को प्रेम से बारंबार। मुनिराज भी यही करते हैं, वो भी अनंत भगवान के पास जाएंगे, आत्मा सुनने के लिए तो जाते हैं ना, दिवधनी मुर्काई के लिए जाते हैं। चक्रवर्ती इंद्र सब हाथ जोड़ के, अंदर देव हाथ जोड़ के सुनते हैं, तो काय के लिए सुनते हैं? क्या सुनने आते हैं यहाँ? आत्मा सुनने। आत्मा की बात अनुमति भी नहीं मिलेगी कहीं, वो सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में मिलेगी, और कहीं खोजो ही मत। क्योंकि अगर जरा सा भी जैन धर्म के निंदक पंचम काले जोरा जैनी को जैन धर्म की निंदा में मजा आता है और अनुमति की प्रशंसा करता है, ये पंचम काल उसको बुरा लगता है। महाकाल को ऐसा क्यों कह दिया, शिव जी को क्यों कह दिया, विष्णु को कह दिया, महेश को क्यों कह दिया, बहुत नाराज होता है जो। उसको हरम भगवान पसंद ही नहीं आते हैं, आत्मा पसंद नहीं आता है, तो बेचारा क्या करे? तो गुरुदेव को गुरु ही पसंद आते हैं। जो सच्चे मुनिराज है वो पसंद नहीं आएंगे, और खोटे हैं वो पसंद करेगा। अगला, अशुभ तथा शुभ सर्व कर्म रूपी विश्वक्ष की दिया। देखो, शुभ को कहा कि नहीं विश्वक्ष, जहर का झाड़ के दिया। विश्वक्ष में अगर विष डाल दिया उसमें तो जल जाएगा वो। जिनवानी में जड़ से विष डालते हैं इसमें, पुण्य और पाप पे। इसकी उपादेय बुद्धि पे विष शरीर का काम करता है। सर्व कर्म आपका हो के पुण्य का, विष वृक्षों से उत्पन्न होने वाले निज रूप से विलक्षण अपने आत्मा आनंद का भंडार है, उससे भिन्न विलक्षण दुख है, दुखी दुख है उसमें। तो सर्व कर्म आपका आगे पुण्य का हो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के संजलन सारे ही कषाय।
ये कर्म के निमित्त में बीज वृक्षों से उत्पन्न होने वाले हैं। तो निज रूप से विलक्षण है, अर्थात भिन्न है निज रूप से। निज रूप तो विलक्षण है, निरोध में रहोगे सिद्ध में रहो, तीनों काल एक रूप अनादि अनंत कारण परमात्मा जीव विराजमान है। उससे ये दुख देने वाले हैं, पुण्य और पाप दोनों से बंधन होता है, विष वृक्ष है। जो जीव इसी समय, आपकी तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, अभी तो पंचम काल है, मैं क्या कर सकता हूं कि इसी समय इसी क्षण जो चैतन्य सहज चैतन्यमय बना बनाया कृत्रिम, जिन्हें भगवान ने तो दीर्घनी में बताया है, बनाया नहीं है जीव को, माता पिता ने बच्चे को बनाया नहीं है। ऐसे विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर, जैसे मोक्ष फल की उत्पत्ति होती है, खाली सम्यक दर्शन होने पर ही मोक्ष की गारंटी हो जाती है। समझ गए जीव के आत्मा उपाधि है, ये अपना आत्मा ही परमात्मा है, ये देह नहीं हूं मैं, इतना तो सरल है। देह उज्ज्वल है, मलमूत्र का ढेर ज्यादा देर रहेगा नहीं, इतना भी नहीं समझता, नित्य को नित्य मान लिया। तो ये इसी समय सहज चैतन्यमय चैतन्य स्वभाव को भोगता है जीव। कब से? खाली सम्यक दर्शन होते से ही भोगना चालू हो जाए। आनंद का भोग, शांति का भोग, निर्विकल्प रस हर क्षण भोगेगा। पाप के काल में भी भोगेगा और पुण्य के काल में भी भोगेगा, नहीं तो ज्ञानी नहीं है। जो जीव इसी समय सहज चैतन्य आत्म तत्व को भोगता है, वह जीव क्या होगा उसका? अल्पकाल में मोक्ष की गारंटी है। अल्पकाल में 2 भोग 4 भोग ज्यादा नहीं लगेंगे। पंचम काल वाले को तो 2-3 भोग से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ जीव में जो अनादि की उल्टी बुद्धि, विषय कषाय की देह को अपना मानने की छोड़ दी उसने। ये तो अनित्य छूट जाएगा, इतना समझा लिया उसने अपने को। कुटुंब परिवार है, मेले का है, मेले जैसा है, मेले से भी छूट जाएगा सब अपने अपने भाव के। आपके साथ कौन आया था, कौन जाएगा? इतना समझ जाए जीव, और हर संगी पंचंगी पशु भी समझने की ताकत रखता है, नार की भी समझने की ताकत रखता है, पर समझना चाहे तो, सब दुखों से पार होना चाहे तो बात है ये। ऐसा ये देह में आत्मा विराजमान है। ये जीव अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें क्या आश्चर्य है, गजब है, इसमें क्या संशय है? संशय मत करो कि सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष होगा उसको। अपने को आत्मा मान लिया, वो अल्प काल में मोक्ष चला जाएगा जीव। संशय छोड़ दो। संशय जब तक रहेगा तब तक जीव के सम्यक दर्शन नहीं होगा, निशंक होगा। पहला अंग है ये निशंकित अंग सम्यक दृष्टि का। देखो झूमने लग गया बहुत गजब की बात है। तो झूमना ही चाहिए। अब अगली गाथा कल चलेगी 41 नंबर के, 41 नंबर। अभिनाम